हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स का। और इसमें आपको दो बातें पढ़नी हैं। पहली तो ये कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहला ये है, और दूसरा है रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial. Quadratic polynomials, ये दो टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। zeros of polynomials and relation between zeros and coefficients, zeros and coefficients के बीच का रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो शुरू करने से पहले, ये टॉपिक्स पर आने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो बात करते हैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की। आप लोग काफ़ी पहले से ये दोनों वर्ड सुनते हैं, इनके बारे में जानते हैं। कांस्टेंट्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जो अपना वैल्यू नहीं बदल सकती हैं, इनका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। और वेरिएबल्स क्या हैं? तो वेरिएबल्स देखिए, वेरिएबल मतलब वेरिएबल, जो बदल सकते हैं, जिनका वैल्यू बदला जा सकता है, इस तरह की क्वांटिटीज वेरिएबल कहलाती है। तो अब आप देखिए कि बहुत सारे आपको अपने आसपास एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी लंबाई देखिए। तो जब से कमरा बना है तब जितना लंबा था कमरा, आज भी उतना ही लंबा है, कल भी उतना ही लंबा रहेगा। जब तक वो कमरा है तब तक उतना ही लंबा रहेगा। तो उसकी लंबाई क्या है? कांस्टेंट है, वो नहीं बदलती है। इसी तरह उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है, ये नहीं बदलती है। आपकी जो स्टडी टेबल है, मान लीजिए कि उसकी लंबाई 3 फीट है, तो अब दिन हो, रात हो, आज हो, कल हो, हमेशा वो 3 फीट ही लंबी रहेगी। चाहे आप उस पर खूब किताब कॉपी से उसको भर दीजिए, चाहे आप उसको खाली कर दीजिए, तो उसकी लंबाई ना घटती है ना बढ़ती है। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, लंबाई उसकी कांस्टेंट है। अब मान लीजिए कि आप गमले में कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं, लाके लगा दिया, एकदम छोटा सा है, नन्हा सा। 1 महीने के बाद उसको वॉच कीजिए, तो क्या अभी भी वो उतना ही छोटा है या थोड़ा सा बड़ा हो गया है? तो आप पाएंगे कि बड़ा हो गया है ना, थोड़ा बड़ा हो गया है पहले से। तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ रही है, मतलब बदल रही है। तो ये उसकी लंबाई क्या है? वैरी कर रही है ना, उसकी लंबाई वैरी कर रही है, वक्त के साथ वो बदल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कुछ चीजें हमेशा फिक्स होती हैं और कुछ चीजें बदलती हैं। और देखिए, आपकी हाइट, अब जितना लंबा होना है उतना लंबा आप हो गए, उतने लंबे आप हो गए। और अब क्या है कि बुढ़ापे तक, एकदम बहुत बूढ़े हो जाइएगा, तब तक आपकी वही लंबाई रहेगी, है ना, मतलब ऊंचाई आपकी वही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, है ना। तो वो जो लंबाई एक बार आपकी हो गई, जितनी भी, उसके बाद वो फिक्स्ड है, अब उसको बदलना नहीं है। लेकिन वेट की बात करें तो उसमें क्या होता है? वो तो बढ़ता घटता रहता है। कभी आदमी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी 2 किलो वजन बढ़ गया, कभी 1 किलो घट गया। तो वेट क्या है? वो वैरी करता है। ये एक ऐसी चीज है जो बदलती है, वैरी करती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे
कि ये जो दो तरह की चीजें हैं, जो स्थिर होती हैं और जो बदलती हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारे पूरे जीवन का ताना बाना बुना हुआ। जो स्थिर हैं उनको कांस्टेंट और जो बदल सकती हैं उनको वेरिएबल नाम दिया गया है ना। तो इन्हीं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को लेकर के हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब इसके पहले एक चीज आप देखिए, मान लीजिए इस तरह का हम एक इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ये 10 क्या है? 10 हमेशा एक ही उसका वैल्यू होता है और हमको मालूम है 10 का मतलब कितना, तो वो स्थिर है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन x और y यहाँ पर जो है ये अननोन है, हमको नहीं मालूम x का वैल्यू कितना, y का कितना। ये मालूम है कि दोनों का वैल्यू मिल करके 10 के बराबर ही होगा हमेशा, है ना। तो ये दोनों 5-5 भी हो सकते हैं, 6-4 भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, 9.9 और 0.1 भी हो सकते हैं, 20 और -10 भी हो सकते हैं, और जितने भी हम चाहें उतने हो सकते हैं। तो ये बदलते हैं, x का भी बदलता है, y का भी बदलता है, और किस अनुसार कि दोनों को मिलके हमेशा इसी के बराबर होना ना। तो इस तरह से ये वेरी करते हैं और ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इनसे मिल करके हम अलजेब्रा की तरफ चलते हैं, है ना। और असल में कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं, ये पूरे अलजेब्रा की जो बुलंद इमारत खड़ी है हमारे सामने, उसकी बुनियाद है। और अलजेब्रा आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच देख लीजिए, उसमें अलजेब्राइक मेथड्स का यूज होता ही होता है। तो एक तरह से अलजेब्रा जो है वो अपना पूरा दबदबा बना के रखता है, राज करता है ना। तो अब हम लोग अलजेब्रा की तरफ जब चलते हैं तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला करके इस तरह की चीज बनाते हैं। ये देखिए 2 प्लस x ऐसा हमने बनाया। मान लीजिए ये 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है, और x क्या है? ये वेरिएबल है। और जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो जो चीज बनी उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो उसमें कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे प्लस प्लस करके हो, प्लस माइनस करके हो, या प्लस माइनस इनटू करके हो, या डिवीजन के फॉर्म में हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितने मन चाहे उतने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो अभी आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x टू दी पावर हाफ, y टू दी पावर 5/2, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, और बड़ा भी बना सकते हैं, है ना, x टू दी पावर 7/2 प्लस x टू दी पावर 5/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x टू दी पावर हाफ। तो इस तरह से हम जितना मन करे उतना बड़ा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। यहां x, y और z, ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके वैल्यू बदल सकते हैं।
x, यहाँ पर x है, इसका वैल्यू बदल सकता है, 2 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। यहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, दोनों के वैल्यू चेंज हो सकते हैं दिए हुए कंडीशन के अनुसार। अभी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो दिए हुए कंडीशन के अनुसार। इसी तरह से यहाँ 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये x टू द पावर 7/2, x टू द पावर 5/2, 3x स्क्वायर और 4x टू द पावर हाफ। तो यहां से जो आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं वो हर एक में टर्म है। देखिए, तो टर्म कैसे बनता है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, सब प्लस ही है, बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो तो टर्म होते हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच यहाँ प्लस का साइन है तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, है ना, ये सब टर्म बनते हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो टर्म्स बनाने के लिए प्लस या माइनस साइन से हम लोग दो चीजों के बीच में उसको जोड़ते हैं, प्लस से या माइनस से। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये दो टर्म नहीं होंगे, ये एक ही टर्म होगा, ये एक ही टर्म होगा। या डिवाइड कर देंगे इस तरह से, x/2 और x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, तो ये दो टर्म नहीं होंगे, ये एक ही टर्म होगा, ये एक ही टर्म होगा। तो इस तरह से टर्म्स बनते हैं। तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें कि हम वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट क्वांटिटीज को अलग अलग ढंग से मिला करके एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अब हम बात करें ऐसे एक्सप्रेशंस की जिनमें कि वेरिएबल सिंगल है। तो x है तो फिर y भी नहीं रहेगा, z भी नहीं रहेगा, या और भी कोई इस तरह का वेरिएबल नहीं रहेगा। हमको जो आगे काम करना है वो सिंगल वेरिएबल में करना है। तो x तो x ही x, y तो y ही, है ना। इस तरह से जो भी हम नोटेशन यूज करेंगे वेरिएबल के लिए वो सिंगल होगा। तो ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हम सोचें या क्रिएट करें जिनमें कि जो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल हमारा, उस पर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमेशा एक होल नंबर हो, है ना, होल नंबर हो। तो इस तरह के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स algebraic expressions having only whole numbers as the exponent on the variable। केवल होल नंबर चाहिए, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से। लेकिन पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, हाफ नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए इस तरह का x to the power 4 plus x square plus 1, x square plus 2x plus 1, x to the power 6 minus x to the power 4 plus x square minus 1, x to the power 100, 5 into x to the power 0। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोलिनोमियल्स के। आप इनमें देखिए कि हर एक पर
जहां भी वेरिएबल है और उस पर एक्सपोनेंट है तो क्या है वो, यहाँ 4 है 2 है, दोनों होल नंबर्स हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये भी होल नंबर है, ये सभी होल नंबर्स हैं, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल्स हम बनाते हैं। तो इस तरह के हमको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस देखने हैं या वहां से हमको क्रिएट करना है जिसमें कि एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो होल नंबर ही हो। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब है, पॉली मतलब कई सारे और नोमियल मतलब टर्म, तो कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, और कभी कभी सिंगल है, एक ही है। जैसे कि ये देखिए, ये एक ही टर्म है इसमें, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है, हालांकि इसका एक खास नाम है, इसमें एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। इसी तरह से अगर दो टर्म हो इस तरह का x² - 1, तो 2 टर्म होने से बाइनोमियल, और 3 टर्म होने से ट्राइनोमियल ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इन जनरल ये सभी पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम बात करें कि डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप देखिए, जैसे ये पहला वाला एग्जांपल है x4 + x² + 1। तो वेरिएबल पर जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो क्या है, 4 है। तो 4 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 4 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री हो गई 4। इसी तरह से इसको देखिए, तो x² + 2x + 1, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 6, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 100। वेरिएबल पर 100 यही एकमात्र है, तो यही मैक्सिमम है, तो डिग्री हो गई 100, x⁴ 100, तो इसमें डिग्री है 100। इसी तरह से अब ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा 5x⁴, इसमें डिग्री है कितनी, 0। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इसका वैल्यू होगा 5 के बराबर। 5 into x⁴, that means 5 into 1, that is 5। तो ये जो नंबर है 5, इसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, 5 into x⁴, ये 1 हो जाएगा, तो 5 का 5 रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक रियल नंबर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो एवरी रियल नंबर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, है ना। तो ये 0 डिग्री की कहानी हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ऐसे पॉलिनोमियल्स का जिक्र करते हैं जिनकी डिग्री
0 से बड़ी है, 1 है। 0 के बाद हम लोग पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इसको देखेंगे। तो पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 मतलब वेरिएबल पर जो एक्सपोनेंट होगा हाईएस्ट वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि पोलिनोमियल, हम ऐसा नोटेशन देते हैं, पोलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स। ये देखिए ए एक्स प्लस बी, ये इसमें ए और बी ये दोनों रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, और एक्स जो है ये वेरिएबल है। और इस पूरे के बारे में क्या कंडीशन दिया हुआ है उसी पे निर्भर करेगा कि एक्स का क्या वैल्यू होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, इस फॉर्म में दिया रहे तो हम नहीं पता लगा सकते हैं कि एक्स का क्या वैल्यू है। तो ये ए और बी ये रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 अगर हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म वैनिश कर जाएगा और क्या बचेगा, केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की 0 हो जाएगी, 1 नहीं होगी। तो 1 होने के लिए, डिग्री 1 होने के लिए जरूरी है कि जो टर्म डिग्री बना रहा है वो 0 ना हो पाए, और उसके लिए ए को 0 नहीं होना पड़ेगा, तभी ये एक डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। अगर हो गया 0 तो फिर कैसा पोलिनोमियल बचेगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल से हम कई सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, है ना। तो हमको ए का और बी का दोनों का वैल्यू पता है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 2 या 4 या 4 6 है ना, 6 माइनस 1/2, इस तरह से जो भी मन करे उस तरह का इक्वेशन इससे बना सकते हैं ढेर सारे। तो इस तरह का भी बना सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी बना सकते हैं। तो इसको लेकर के अभी हम चलेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लेकर के जब हम चलेंगे और फिर जब यहां से हम x का जो वैल्यू निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है ना। तो px इक्वल टू है ax प्लस बी, और टेक द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या कि px जो है वो 0 हो गया। अब यहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो ax हो गया माइनस बी और x हो गया माइनस बी बाई ए, x हो गया माइनस बी बाई ए। इस वैल्यू को अगर हम यहां रखेंगे तब निश्चित रूप से ये जो चीज है ये 0 के बराबर होगी ही होगी। तो दिस इक्वल टू 0 अगर हम लेकर के चलें तो x का वैल्यू इतना ही होना चाहिए, और ऐसी हालत में ये वैल्यू क्या कहलाता है, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल कहलाता है, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो 0 को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, 0 ऑफ पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में रखने पर उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो 0 ऑफ ए पोलिनोमियल is the value या values
of the variable for which px equal to 0। x का वो कौन सा वैल्यू है जिसको कि पोलिनोमियल में अगर रख दिया जाए तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। और इसके अलावा दूसरा कोई जीरो मिलेगा नहीं, x का कोई भी दूसरा वैल्यू नहीं होगा जो कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर कर सके, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो x मस्ट बी इक्वल टू -3/2 फॉर दिस इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर होने के लिए जरूरी है कि x का वैल्यू -3/2 ही हो। हम अगर बोलें कि नहीं हम x का इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये 0 के बराबर होगी नहीं। x का वैल्यू हम -1 रख देंगे तब भी नहीं होगी, x का वैल्यू हम 0 रख देंगे तब भी नहीं होगी, या और भी कोई भी वैल्यू रख करके देखेंगे तो कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर कब होगा? जबकि x का वैल्यू -3/2 ही हो। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल का एक ही 0 हमको मिलेगा, इस पोलिनोमियल का एक ही 0 हमको मिलेगा। तो ये कैसा पोलिनोमियल है? 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। और हमको इसके जीरोज कितने मिले? तो एक सिंगल 0 हमको मिला है, उसके अलावा इसका कोई भी 0 नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जितने डिग्री का हम पोलिनोमियल लेते हैं उतने ही उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम लोग इसको रोक रहे हैं और अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ी इसकी ज्योमेट्री देखेंगे कि अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें इस तरह के इक्वेशन को तो वो कैसा होगा और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो थैंक यू बच्चों और हैव ए नाइस डे।